हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 पढ़ा था। लेकिन कुछ बच्चों ने ये कहा कि सर 3.2 के जो क्वेश्चन नंबर 18 से लास्ट तक के क्वेश्चन है उसमें हमें कुछ प्रॉब्लम है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के वो 18 से लेकर लास्ट तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। उसमें सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है कि इफ़ ए इक्वल टू 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, टेन अल्फ़ा बाई टू एंड 0 and I is the identity matrix of order 2, then show that I plus A equal to I minus A into cos alpha minus sin alpha cos alpha। ये हमें प्रूफ करना है। तो यदि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करिए जो छोटा है। वो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या हो सकता है। आई प्लस ए के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑर्डर 2 है ना, तो आप i प्लस ए के प्लेस पे लिख सकते हो ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1 और प्लस ए की वैल्यू होती है दिया हुआ है 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, टेन अल्फ़ा बाई टू और 0। यदि हम इसको ऐड करें तो a11 को a11 से ऐड करेंगे, 1 प्लस 0 1 होगा, 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू तो माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू होगा, ये टेन अल्फ़ा बाई टू होगा और 1 प्लस 0 0 होगा। लेफ्ट हैंड साइड आपको मिल गई। तो अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लें। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि i माइनस ए का इसमें प्रोडक्ट किया गया है, तो आप निकाल लो i माइनस ए। i माइनस ए क्या होगा, 1 0 0 1 माइनस 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, टेन अल्फ़ा बाई टू एंड 0। अब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो 1 माइनस 0 1 होगा, 0 माइनस माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू हो जाएगा टेन अल्फ़ा बाई टू, 1 माइनस 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू तो माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू और 1 माइनस 0 1। अब आप यहाँ से लिखेंगे i माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ से देखिए हम इसकी वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो i माइनस ए हमको कितना मिला है, 1 टेन अल्फ़ा बाई टू, टेन अल्फ़ा बाई टू, 1 माइनस 0 माइनस ये निगेटिव होगा है ना, माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू एंड 1 और इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, इससे कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। तो जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपको ये इतना आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आएगा प्रोडक्शन वो इतना आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं कैसे होगा। आपको पता है कि यदि मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो दोनों का आर्डर सेम होना चाहिए। देखिए आर्डर सेम है ना, मतलब फर्स्ट का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल होना चाहिए। आर्डर 2 इंटू 2 है तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पॉसिबल है। तो अब कैसे करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में तो 1 इंटू कॉस अल्फ़ा, इसका इसमें प्लस इसका इसमें प्लस टेन अल्फ़ा बाई टू साइन अल्फ़ा है ना। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो a11, अब a12 में फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे तो 1 इंटू साइन माइनस साइन अल्फ़ा और प्लस टेन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा। अब 2 1 में क्या करेंगे, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा और प्लस साइन अल्फ़ा और 2 2 में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू साइन अल्फ़ा, इसका इसमें। और एक चीज़ और ध्यान देंगे कि इसका इसमें जब हम प्रोडक्ट करते हैं 2 2 सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, टेन अल्फ़ा बाई टू साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में तो 1 इंटू कॉस प्लस टेन इंटू साइन, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे तो 1 इंटू माइनस साइन
माइनस साइन हो गया और प्लस कॉस इंटू टेन अल्फा बाई टू। क्लियर है। फिर 2 1 का सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे माइनस टेन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा प्लस 1 इंटू साइन, और इसका हो जाएगा माइनस टू माइनस प्लस टेन अल्फा बाई टू साइन अल्फा और प्लस कॉस अल्फा। अब इसको आप क्या करेंगे, मुझे जो वैल्यू चाहिए वो टेन के फॉर्म में चाहिए। यहाँ टेन साइन कॉस तीनों दिख रहा है, तो आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड कैसे होगा, कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू साइन अल्फा को लिख सकते हैं, देखिए साइन अल्फा बाई टू अपन कॉस अल्फा बाई टू, और इंटू साइन अल्फा को लिख सकते हैं टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। क्लियर है। इसको लिख सकते हैं माइनस साइन अल्फा बाई टू अपान कॉस अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई साइन अल्फा, है ना। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई टू अपान कॉस अल्फा बाई टू और इंटू कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा टेन अल्फा बाई टू का साइन अल्फा बाई टू अपान कॉस अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू अपान कॉस अल्फा बाई टू और इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। इतनी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। इसके बाद क्या करेंगे, आ जाते हैं यहाँ फिर से, देखिए इसका ले लीजिए एलसीएम, तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा बाई टू होगा, या यूँ कहिए कॉस अल्फा बाई टू से कॉस अल्फा बाई टू कट गया। ये हो गया कॉस अल्फा प्लस टू साइन अल्फा बाई टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। अब ये तो बचा नहीं, यहाँ देखते हैं साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा है, और यहाँ पे ये है, तो इसको हम एलसीएम ले लेते हैं कॉस अल्फा बाई टू, ये हो जाएगा कॉस अल्फा बाई टू इंटू साइन, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई टू। इस चीज़ को मैं इतना लिख सकता हूँ एलसीएम लेके, मैंने पहले इसको लिख दिया बाद में ये। आगे चलते हैं, इस चीज़ को ये चेक करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी देखिए एलसीएम हो जाएगा कॉस अल्फा बाई टू, और ये कितना हो जाएगा साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा और माइनस कॉस अल्फा बाई टू साइन अल्फा। एलसीएम लेना आप लोग जानते हैं, बड़ी आसान क्वेश्चन है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये फोर्थ वाले को चेक कर लेते हैं। यहाँ से देखिए कॉस अल्फा बाई टू एलसीएम हो जाएगा, क्या बचा साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाई टू कॉस अल्फा, या साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा बाई टू प्लस ये साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, कॉस अल्फा को हम इस प्रकार से लिखेंगे कि टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू हट जाए। तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होती है, कॉस अल्फा की वैल्यू होती है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू और प्लस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू दिया हुआ है। दूसरा है यहाँ से देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए माइनस बी, यानी साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, और साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू को यहाँ लिख लीजिए साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू अपान कॉस अल्फा बाई टू। क्लियर है ना। अब यहाँ से देखिए ये हो गया आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी के प्लेस पे आप लिख सकते हो साइन अल्फा बाई टू माइनस अल्फा, साइन अल्फा बाई टू माइनस अल्फा अपान कॉस अल्फा बाई टू। और ये लास्ट वाला देखिए क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी होता है, तो कॉस ए माइनस बी
और अपान में कॉस अल्फ़ा बाई 2। ये तो डिनोमिनेटर में बचा हुआ है ना, बस ऐसे ही आपको लिख देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 से 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 कट गया, क्या बचा 1। साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस अल्फ़ा क्या होगा, साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2। और आपने पढ़ रखा है साइन माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि आपने पढ़ा है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा और अपान कॉस अल्फ़ा बाई 2। ये देखिए हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 अपान कॉस अल्फ़ा बाई 2, और ये कितना होगा कॉस अल्फ़ा बाई 2 अपान कॉस अल्फ़ा बाई 2। दिस इक्वल टू 1 टेन अल्फ़ा बाई 2 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ क्या होगा 1। क्लियर है, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, और इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। हाँ एक चीज़ और, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड किया था तो सब सही था, यहाँ 1 + 0 ये 1 होगा, है ना। तो अब आप इससे मैच करा लो, 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 1, 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 1, और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, अ ट्रस्ट हैज़ ₹30,000 that must be invested in 2 different types of funds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. So using matrix multiplication, determine how to divide ₹30,000 among the 2 types of bonds. If the trust fund must obtain an annual total interest of ₹1,800 and 22,000. इसमें ये बता रहे हैं कि एक ट्रस्ट है जिसके पास 30,000 रुपये 30,000 रुपीज़ हैं, और वो 2 तरह के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है। यदि पहले बॉन्ड से उसको 5% इंटरेस्ट मिलेगा और दूसरे बॉन्ड से 7% के इंटरेस्ट मिले, तो बताइए कि टोटल वो 30,000 रुपये को कितना कितना डिवाइड करेगा, जबकि कंडीशन ये दिया है कि उसको इंटरेस्ट ये 1,800 रुपये मिलेगा तब कितना कितना इन्वेस्ट करेगा, और 2,000 रुपये मिलेंगे तब कितना कितना इन्वेस्ट करेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि हम मान लें कि हमारे कितने तरह का बॉन्ड वो कितने तरह के बॉन्ड हैं, बॉन्ड 2 तरीके के हैं ना। तो हम मान लेते हैं कि फर्स्ट टाइप के बॉन्ड में मान लेते हैं कि वो X रुपये इन्वेस्ट किया है, और सेकंड टाइप के बॉन्ड में मान लेते हैं कि वो Y रुपये इन्वेस्ट किया है। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा X इंटू वाई, और X + Y = 30,000। या एक और आसान तरीका है कि मान लेते हैं कि फर्स्ट बॉन्ड में उसका इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं X रुपया, तो सेकंड में हो जाएगा 30,000 माइनस X। तो लेट इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड इक्वल टू ₹X, और एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट इन सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड। देखिए टोटल 30,000 रुपये थे, तो पहले में अगर X रुपये इन्वेस्ट कर दिया तो दूसरे में कितना करेगा 30,000 माइनस X। अब मल्टीप्लिकेशन हमको यूज करना है, डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड इतना बाय यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से लिखेंगे। देखिए आपको पता है कि पहले में जितने कॉलम होते हैं उतने अगर दूसरे में रो होते हैं, तो हम मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि पहले बॉन्ड में X रुपया, दूसरे में 30,000 माइनस X रुपया, इससे बन गया एक मैट्रिक्स, और मल्टीप्लाइड बाई पहले बॉन्ड से इसको कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 5% का मतलब 5/100, और दूसरे से 7% का यानी 7/100। और इसको करने के बाद उसको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो कितने रुपए का मिल रहा है, 1800 का। यहाँ से हम A लिख लेते हैं, है ना। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद आसानी से X की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में यानी X इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस X इंटू 7/100
इक्वल टू कितना आ गया 18,800। अब इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो देखिए ये कितना हो जाएगा 5x, दोनों का डिनोमिनेटर 100 है, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं 100, 5x प्लस अब 7 3 के 21, 1 2 3 4 माइनस 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1800 है ना। तो अब यहाँ से क्या बचेगा 5x माइनस 7x, तो कितना बचेगा -2x अब प्लस 2,10,000, तो 5 माइनस 7 -2x प्लस 2,10,000 इक्वल टू 1800 में नीचे डिनोमिनेटर में 100 था ना, उससे मल्टीप्लाई कर लिए तो कितना हो गया, ये हो गया -2x इक्वल टू 1800 फिर 00 ये वाला -21,000,000 ये हो जाएगा 2,10,000 में से 1,80,000 घटा तो कितना हो जाएगा -30,000। क्लियर है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -30,000 डिवाइडेड बाई -2 दिस इक्वल टू 15,000, यानी कि फर्स्ट टाइप के बॉन्ड में वो कितना रुपया इन्वेस्ट करेंगे 15,000, तो सेकंड वाले में भी कितना हो जाएगा 30,000 टोटल था, उसमें से 15,000 सब्सट्रैक्ट कर देंगे 15,000। ठीक है, फर्स्ट सेकंड दोनों का आंसर सेम होगा। और इस तरीके से आप इसका आंसर क्या लिखोगे 15,000 और 15,000। लेकिन मान लीजिए आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें एक चीज़ और कह रहे हैं कि अगर वो 1800 के बजाय 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करें तो कितना होगा, तो उसमें भी सब कुछ यही रहेगा, सिर्फ इस 1800 की जगह 2,000 रुपये कर देंगे और आसानी से बॉन्ड मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। बी वाला एक्स इक्वेशन क्या बना था, एक्स था 30,000 माइनस एक्स था, यहाँ पे 5/100, यहाँ पे 7/100 और इक्वल टू 2,000 है ना। अब इसको आप खुद से करेंगे, करने के बाद जो आंसर आएगा वो आप कर लेंगे। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जितनी एक्स की वैल्यू आएगी वो फर्स्ट बॉन्ड में होगा, अदरवाइज जो बचेगा वो सेकंड बॉन्ड में होगा। क्वेश्चन नंबर 20, द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। यानी एक स्कूल में जो बुक शॉप है उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की 10 डजन, 8 डजन और 10 डजन बुक्स रखी हुई हैं। देयर सेलिंग प्राइस आर ₹80, ₹60 एंड ₹40 respectively. Find the amount of the book shop will receive from selling all the books using matrix algebra. तो देखिए बुक कितने हैं उसके पास 10 दर्जन, 8 दर्जन और 10 दर्जन। दर्जन में है तो ये संख्याओं को मैं इतना से कर दूंगा मल्टीप्लाई और इनटू कॉस्ट कितनी है, सेलिंग प्राइस है पहले की ₹80, दूसरे की ₹60 और तीसरे की ₹40 और इसको आप मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ से क्या करेंगे आप कि ये 12 यहीं रहेगा और हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो क्या मिलेगा 10 × 80 प्लस 8 × 60 प्लस 10 × 40 और इस तरीके से क्या हो जाएगा 800 और प्लस 8 6 जा 48 0 400 और इसको मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 8 4 5 1680 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 8 6 9 12 72 21 20,160 रुपये इसके हो जाएंगे।